दोस्तों आप जानते होंगे नेपाल बांग्लादेश के बीच में भारत का वो सकरा क्षेत्र जिसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है और वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में बनता है। ये आकार में देखने में चिकन के नेक जैसा दिखाई पड़ता है, मतलब चूजे की गर्दन जैसे दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। अब आपको हम मानचित्र में दिखाते हैं ये कहाँ पर है। ध्यान से देखना, यहाँ पर नेपाल है, इस तरफ बांग्लादेश है, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल में ये वो क्षेत्र है, ध्यान रखना, ये सिलीगुड़ी का क्षेत्र है और यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश के बीच में मात्र 22 किलोमीटर का सकरा क्षेत्र है और भारत का यहीं से एक गलियारा गुजरता है, आप जानते हो, जिसे पूरब पश्चिम गलियारा कहा जाता है। और ये गलियारा जो है आपका नेशनल हाईवे है और ये नेशनल हाईवे कौन सा है तो आपको याद रखना है, NH 27 है। NH 27 आप जानते हो पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है और पूरब में असम के सिलचर तक जाता है। ये पूर्व पश्चिम गलियारा है और आपका ये गलियारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से चिकन नेक के पास में कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको समझना होगा कि भारत के पास पश्चिम बंगाल में दो चर्चित बंदरगाह हैं, एक कोलकाता बंदरगाह और दूसरा हल्दिया। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के रास्ते में पड़ता है और हुगली नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में हल्दिया बंदरगाह पड़ता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में जो भी आयात निर्यात होता है, इन्हीं बंदरगाहों से इधर के राज्यों का आयात निर्यात होता है। जैसे अगर आप देखेंगे ये सेवन सिस्टर्स हैं, तो सेवन सिस्टर्स के जो राज्य हैं 7, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इधर आपका पश्चिम बंगाल और इधर बिहार, सिक्किम, यहाँ तक कि 2 पड़ोसी देश नेपाल और भूटान का भी आयात निर्यात हमारे कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह से होता है। अब यहाँ से हमको एक समस्या पनपती ये है कि हमारा जो ये गलियारा है, इस गलियारे से हम क्या करेंगे अगर कोई भी चीज़ें हमारे हल्दिया बंदरगाह पे आयात होती है और वो पूर्वी राज्यों के लिए है, तो यहाँ से उनको चलना पड़ेगा और ऐसे-ऐसे चलते-चलते इनको पूरब में पहुँचना पड़ेगा। और आप जानते हो पूर्वी क्षेत्र बहुत माउंटेनियस एरिया है, बहुत सीधे सड़क और स्ट्रेट रोड नहीं देखने को मिलते, बहुत घुमावदार मिलते हैं और जिससे क्या होती है दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यही वजह है कि इधर से आपका जो आयात-निर्यात होगा इन सेवन सिस्टर्स का, वो एक लंबी दूरी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ भारत के पास एक जो दूरदर्शिता है कि ये जो सकरा इलाका है, वो कभी न कभी खतरे में भी पड़ सकता है। अगर यदि ये खतरे में पड़ता है, चीन अगर हस्तक्षेप करे नेपाल में आकर और नेपाल में आ जाए, नहीं तो बांग्लादेश में आके हस्तक्षेप कर जाए, तो ये 22 किलोमीटर की दूरी बहुत कम समय में भारत से छीन सकती है। तो इस दूरी को हमें बचाना भी है और इतनी लंबी दूरी जो हम आयात-निर्यात करते हैं, उससे भी बचना है। तो इससे बचने का एक तरीका ये हुआ कि म्यांमार का जो कालादान नदी के तट पर एक बंदरगाह है सितवे पोर्ट। अब सितवे पोर्ट को भारत ने क्या कर लिया, किराए पे ले लिया। अब किराए पे लेने के बाद भारत इस नदी के द्वारा अंदर जाएगा और जोर्नपुई नामक एक स्थान पड़ता है मिजोरम में, वहां से ये मिजोरम में एंट्री कर जाएंगे। दरअसल ये नदी आती मिजोरम से ही है और आप यहाँ से सितवे से जोरनपुई तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब जोरनपुई से आप कहाँ तक जा सकते हैं, मिजोरम की राजधानी आइजोल तक जा सकते हैं। आइजोल से और आगे तक भी जा सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया सिलचर पड़ता है, सिलचर से यहाँ तक आइजोल को जोड़ दिया जाएगा NH 27 से। और फिर उसके बाद जो चीज़ें हमारा यहाँ आता था किसी बाहरी देश से, वो हमारा कहाँ पहुँचेगा अब? सितवे पोर्ट पर पहुँचेगा। वहीं से चीज़ों को हम अंदर देश के भीतर सेवन सिस्टर्स में आयात-निर्यात कर पाएँगे। और दूसरी बात ये है कि भविष्य में कभी हमारे साथ बांग्लादेश और नेपाल, इस समय बांग्लादेश से हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, आप जानते हो। 2024 अगस्त में जब शेख हसीना ने पद छोड़ा, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध बिल्कुल बिगड़ते चले गए। यहाँ तक कि सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पर जो तीस्ता नदी है, जो ब्रह्मपुत्र में जाकर रंगपुर में मिलती है, ये तीस्ता नदी, इस पर जो भी परियोजनाएं भारत देख-रेख करता था बांग्लादेश के लिए, अब शायद बांग्लादेश इस परियोजना का कार्यभार चीन को सौंप सकता है। और जब चीन को सौंपेगा तो मान के चलो कि ये रंगपुर का इलाका चीन का क्षेत्र में आएगा और चीन अगर कोई कार्रवाई करता है, तो भारत के लिए खतरा होगा। तो हमको पहले से ही अपना क्या करना पड़ेगा, ये रूट मजबूत करना पड़ेगा हल्दिया से सितवे तक।
और उसके बाद कालादान प्रोजेक्ट अभी क्या हो रहा है, ये नदी जो है इसकी गहराई किया जा रहा है कि शिप, बड़ी शिपें बड़े आसानी से अंदर तक आ जा सकें। तो ये भी कार्य चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चिटगांव पड़ता है। अभी हालिया ताज में अ, चिकन नेक को लेकर एक बयान दे दिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ। तो उन्होंने ये कहा कि चिकन नेक को खत्म किया जाए। तो भारत में असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्नोई साहब ने कहा कि चिकन नेक तो एक है और आपके यहाँ दो दो कॉरिडोर देखने को मिलते हैं। उत्तर में यहाँ आपका पड़ेगा मेघालय का गारो, और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा। तो यहाँ पर यह बोला गया कि उत्तर बांग्लादेश में उत्तर बांग्लादेश गलियारा होगा, और दूसरा गलियारा यहाँ पर बिश्नोई ने बता दिया, ये जो चिटगांव है आपका, इनका बहुत चर्चित बंदरगाह है। ये बंदरगाह ऐसा है कि बांग्लादेश का हृदय है, और उन्होंने कहा कि यहाँ त्रिपुरा से चिटगांव गलियारा होगा। तो बांग्लादेश में भी थोड़ा संशय बना हुआ है कि भारत जो कहता है वो करके दिखा देता है। तो ये समस्या है, और मैं आपको इसी वीडियो पर ये बातें बताना चाहता था। और जैसे वीडियो